एक छोटे से गांव की कहानी है। गांव के किनारे एक टूटा फूटा घर था जहां रघु नाम का आदमी रहता था। रघु गरीब था, बहुत गरीब। दिन भर मेहनत करता, लेकिन रात को थाली में उतना ही खाना होता जितना पेट को बस बहला सके। उसकी पत्नी सीता अक्सर पूछती, इतनी मेहनत के बाद भी हम आगे क्यों नहीं बढ़ पाते। रघु चुप रहता, क्योंकि उसके पास जवाब नहीं था। गांव में ही एक और आदमी था, महेश। महेश भी कभी गरीब था, लेकिन अब उसके पास बड़ा घर, खेत और दुकान थी। एक दिन रघु ने हिम्मत करके महेश से पूछा, हम दोनों एक जैसे थे, फिर तू आगे कैसे निकल गया। महेश मुस्कुराया और बोला, फर्क हमारी सोच में था रघु। रघु समझा नहीं। अगले दिन महेश उसे अपने खेत पर ले गया। दोनों खेत के बीच खड़े थे। महेश ने कहा, देख, ये जमीन पहले बंजर थी। लोग कहते थे यहां कुछ नहीं उग सकता। अगर मैं भी वही मान लेता तो आज भी गरीब होता। रघु बोला, लेकिन मेरे पास तो पैसे नहीं हैं, मैं क्या कर सकता हूं। महेश ने जवाब दिया, गरीबी सिर्फ पैसों की नहीं होती, सोच की भी होती है। ये बात रघु के दिल को लगी। उस रात रघु सो नहीं पाया। वो सोचता रहा, क्या सच में मेरी सोच मुझे गरीब बनाए रखती है। अगले दिन उसने कुछ अलग करने का फैसला किया। पहले वो सिर्फ मजदूरी करता था, लेकिन अब उसने गांव के बाजार में छोटी सी सब्जी की दुकान लगाने का सोचा। लोग हंसने लगे, अरे रघु, तू क्या दुकान चलाएगा, तू तो हमेशा गरीब ही रहेगा। पहले रघु इन बातों से डर जाता था, लेकिन इस बार उसने नजरअंदाज किया। शुरुआत मुश्किल थी, कभी सब्जी बच जाती, कभी घाटा हो जाता। एक दिन तो ऐसा आया जब उसके पास घर चलाने के भी पैसे नहीं थे। सीता ने कहा, छोड़ दो ये सब, फिर से मजदूरी शुरू कर दो। रघु कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, अगर आज हार गया तो जिंदगी भर गरीब ही रहूंगा। उस दिन उसने हार नहीं मानी। धीरे धीरे उसने सीखा कैसे सस्ती सब्जी खरीदनी है, कैसे ग्राहकों से बात करनी है, कैसे बचत करनी है। समय बीतता गया। 1 साल बाद रघु की छोटी दुकान एक बड़ी दुकान बन गई। अब लोग उसी से सब्जी खरीदने आते थे। गांव के वही लोग जो पहले हंसते थे, अब कहते थे, रघु तो बहुत आगे निकल गया। एक दिन रघु फिर महेश के पास गया। इस बार उसकी आंखों में आत्मविश्वास था। उसने पूछा, अब समझ में आ गया, लेकिन एक बात बताओ, ज्यादातर लोग फिर भी गरीब क्यों रह जाते हैं। महेश ने गंभीर होकर कहा, क्योंकि वे 3 गलतियां करते हैं। रघु ध्यान से सुनने लगा। पहली, वे अपनी हालत को किस्मत मान लेते हैं। उन्हें लगता है कि जो है वही हमेशा रहेगा। दूसरी, वे डरते हैं नया काम शुरू करने से, असफल होने से, लोगों की बातों से। और तीसरी, वे सीखना बंद कर देते हैं। उन्हें लगता है कि उन्हें सब आता है, या फिर वे सीख ही नहीं सकते। रघु ने सिर हिलाया। उसे अपनी पुरानी जिंदगी याद आ गई। वो भी तो यही करता था। महेश ने आगे कहा, गरीब इसलिए गरीब मरता है क्योंकि वो बदलने की कोशिश नहीं करता, और अगर करता भी है तो जल्दी हार मान लेता है। रघु की आंखों में चमक आ गई। उसने ठान लिया कि वो सिर्फ खुद ही नहीं, गांव के और लोगों को भी आगे बढ़ने में मदद करेगा। धीरे धीरे उसने गांव के लोगों को समझाना शुरू किया, छोटा शुरू करो, लेकिन शुरू तो करो। कुछ लोगों ने उसकी बात मानी, कुछ ने फिर मजाक उड़ाया। लेकिन रघु अब बदल चुका था। वो जान चुका था, गरीबी कोई सजा नहीं है, ये एक स्थिति है जिसे बदला जा सकता है। सालों बाद रघु गांव का सबसे सम्मानित आदमी बन गया। उसका घर अब टूटा फूटा नहीं था। उसके बच्चों की पढ़ाई अच्छे स्कूल में हो रही थी। एक दिन उसका बेटा उससे पूछता है, पिताजी, क्या हम हमेशा गरीब थे। रघु मुस्कुराता है और कहता है, हम गरीब थे, लेकिन हमने गरीब रहना नहीं चुना। बेटा फिर पूछता है, तो लोग गरीब क्यों मर जाते हैं। रघु धीरे से जवाब देता है, क्योंकि वे अपने डर, अपनी सोच और अपनी आदतों से कभी बाहर नहीं निकलते। फिर वो अपने बेटे के कंधे पर हाथ रखकर कहता है, याद रखना, इंसान की असली गरीबी उसके जेब में नहीं, उसके दिमाग में होती है। और यही इस कहानी की सच्चाई है। गरीब इसलिए गरीब मरता है क्योंकि वो अपनी सोच, अपने डर और अपनी आदतों को बदलने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन जिस दिन वो बदलने का फैसला कर लेता है, उसी दिन उसकी गरीबी खत्म होने लगती है। और ऐसी स्टोरी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं स्टोरी कैसी लगी। धन्यवाद।